आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर जानकारियां लाते रहें। तो आज का जो हमारा विषय है उससे आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा विषय देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। ये पत्रांक संख्या यहाँ पर देख लीजिए और दिनांक जो आपका है 20 अक्टूबर 2020 21 का जो ये है विज्ञप्ति, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता है उसका ये विज्ञापन आ चुका है, विज्ञप्ति आ चुकी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक सेवा 2/12/7/48-52 बटे प्रवेश 19/2020-21 दिनांक 28 सितंबर 2020 एवं पत्रांक सेवा 2 निम्नवत है और दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम में उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों के जितने भी हमारे उत्तराखंड में हैं, समस्त 13 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सत्र 20-21 हेतु कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त के क्रम में प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा किया जाएगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सीटों की संख्या क्षेत्रवार एवं लिंगवार आरक्षण निम्नवत है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर सीटों का जो अनुक्रमांक यहाँ पर रखा गया है देख लीजिए। हरिद्वार जनपद में आएगा हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा एवं नैनीताल। सीटों की संख्या प्रति जनपद, एक जनपद में 60 हैं। बालिकाएं हमारे लिए हैं, उनके लिए 50% आरक्षित यानी 30 सीटें होती हैं। और इसके बाद अगला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उधम सिंह नगर में केवल सीटों की संख्या 30 होती है और इसमें यानी 80% आपका ग्रामीण के लिए रहेगा और 20% आपका शहरी, और वही बालिकाओं के लिए क्या रहेगा 50% आरक्षण रहेगा। और यहाँ पर देखो जातिवार आरक्षण राज्य स्तर पर निर्धारित प्रावधानों नीति के अनुसार अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को 4%, अन्य पिछड़ा को 14% देय होगा। प्रवेश हेतु पात्रता एवं निर्देश जिनका आपको ध्यान और पालन करना है, तो इसमें पहला आप देख लीजिए, छात्र छात्रा जिस जनपद में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं वह कक्षा 6 में प्रवेश हेतु उसी जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं, आहार्य होंगे। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में ही आप वहाँ पर योग्य होंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं। अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी जनपद में स्थित राज्य केंद्र शासित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में ही 5वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 तक अभ्यर्थी की आयु 9 से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2012 के मध्य होना चाहिए। जन्म तिथि के उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित होनी चाहिए और अभ्यर्थी को क्रमगत वर्षों में कक्षा 3, 4 व 5 सतत रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पर रखा गया ग्रामीण क्षेत्र, वो मैंने आपको बता दिया, आधार के स्थिति के आधार पर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों का आशय उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने गत 3 कक्षाएं यानी 3, 4, 5 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आपके यहाँ पर ये दिशा निर्देश है। कक्षा 6 में प्रदेश शासन द्वारा भविष्य में निर्गत शासन आदेश द्वारा प्रवेश पत्र प्रक्रिया आच्छिद होगी और इस तरीके से 5वें उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र का जो रहेगा प्रारूप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों से दिनांक 5 नवंबर 2020 से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की वेबसाइट यानी www.ubse.uk.gov.in में
वहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको किस में जाना होगा, डिपार्टमेंट एग्जाम में जाना पड़ेगा। उस कॉर्नर पर आइकॉन पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी विज्ञप्ति को भी। और ये 31 दिसंबर और अध्ययनरत में दिनांक 31 दिसंबर 2020 बृहस्पतिवार तक जमा कराए जा सकते हैं। यह आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। विद्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय 15 जनवरी 2020 शुक्रवार तक जमा कराने होंगे। पूर्ति आवेदन पत्र छात्र छात्राओं द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय में दिनांक 31 दिसंबर तक वो वहाँ जमा करा सकते हैं, और कार्यालय में 15 जनवरी तक उनके अध्यापकों के द्वारा जमा कराए जाने सुनिश्चित किया जाए। उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः नामावली बालक बालिका अलग अलग निर्धारित प्रारूप तैयार कर सॉफ्ट कॉपी CD एवं हार्ड कॉपी में 29 जनवरी 2021 शुक्रवार तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र जो हमने बताया, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, यानी ब्लॉक से ले सकते हैं, और मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी जिला से भी आप ले सकते हैं। और में क्रमांक आवंटित कर उन्हें परीक्षा से 2 दिन पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र को तथा प्रवेश पत्रों के अनुक्रमांक एवं परीक्षा केंद्रों की आंकलन कर परीक्षार्थियों को परीक्षा के पूर्व यथा समय उपलब्ध कराना होगा। ये ड्यूटी उनकी रहेगी, और इस तरीके से आपको ये जारी किया जाएगा। प्रस्तावित परीक्षा की तिथि 28 फरवरी 2021 रविवार की अवधि 11 से 1 बजे तक का रहेगा, और परीक्षा का माध्यम जो होगा भाषा हिंदी वाले खंड को छोड़कर शेष 2 खंड हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगे। और इसमें हम देख लेते हैं परीक्षा का जो आयोजन होगा 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्नों की संख्या होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कितने प्रश्न होंगे, 100 होंगे, और न्यूनतम जो आपका रहेगा 40%, और जो SC कैटेगरी में आता है 33% उसको लाना होगा। और एक जो OMR पत्रांक पे आपको ये भरना होगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप पहले ही कर लें, और इसके बाद हम देखते हैं कि 1 अंक का एक होगा ऋणात्मक। कोई अगर आप गलत हो जाता है तो उसका कोई आपको दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कोई ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न अंकों का विभाजन निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो क खंड, ख और ग 3 खंड हैं। हिंदी भाषा परीक्षा 25 नंबर की, गणित परीक्षा भी होगी आपकी 25 नंबर की, और मानसिक योग्यता परीक्षा 50 नंबर की। तो कुल मिला के 100 नंबर का ये पेपर होगा। कोविड-19 बीमारी की दृष्टिगत इन परीक्षा तिथियों में क्या हो सकता है, जो परिवर्तन संभावित है। ठीक है, तो ये है आपका। और इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरा आपको मैं प्रारूप दिखा लेता हूँ। तो ये आपका प्रारूप है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल सकता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका पूरी तरीके से जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं ये सारे यहाँ पर ये हैं कॉलम। तो ग्रामीण के लिए रूरल और शहरी के लिए अर्बन, ये शपथ पत्र आपको देना होगा प्रधानाचार्य की ओर से। और ये आपका आवेदन पत्र होगा। ये आपका प्रवेश पत्र का प्रारूप होगा। इसमें आपका जनपद का कोड लिखा जाएगा। ये अनुक्रमांक आपको कार्यालय विकासखंड भरेगा। विकासखंड का कोड, अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम, 1-2 फोटो आपको चाहिए होंगी, तो इसे आप खिंचवा लें। 4 फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जाति, और ये विद्यालय कहाँ ये यहाँ पर परीक्षा केंद्र उपखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और ये समय और ये सब आपका लिखा गया। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बस आप लोगों से एक ही हम फेवर चाहते हैं कि शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिसको इसकी आवश्यकता है उन तक ये पहुँचना चाहिए। उनके और हमारे बीच में आपने एक सेतु का काम करना है। ठीक है, तो ये सहयोग आपका हमारे साथ बना रहे। हम सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी छात्र इसे भरिए और आप राजीव गांधी विद्यालय में एडमिशन लीजिए। और नई वीडियो में हम पुनः आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।